Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Mrs. Meena Faisal Hamas. Students, this is our 9th lecture of unit number 1, exercise 1.3. Topic is solution of equations that are reducible to quadratic form. And the special type that we will solve today, that is x plus a into x plus b into x plus c into x plus d is equal to k. मतलब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास इस फॉर्म में होंगे x plus a into b x plus b into x plus c into x plus d is equal to k. और आपकी एक्सरसाइज की ये क्वेश्चन है 15 and 16. In your exercise these are just two questions, but these are very important as well with the examination point of view. स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं 4 के 4 फैक्टर्स, इसमें आप देखें कि कोई भी चीज़ जो है वो इस तरह की मौजूद नहीं है जिसे आप रिप्लेस कर सकते हो. लाइक अगर आप x को रिप्लेस कर दोगे, अगर आप देखो कहो कि यहाँ पर x जो है वो कॉमन है इन ऑल द फैक्टर्स, और आप x को रिप्लेस करते हो बाय अनदर वेरिएबल लेट बाय y और u, तो वो आपके पास इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आपके पास इक्वेशन जो है वो सेम ही रहेगी. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस तरह से इनकी अरेंजमेंट करेंगे कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनका एडिशन जो है एक दूसरे के इक्वल आ जाए. लाइक a प्लस बी इक्वल आ जाए किसके, c प्लस डी के, या a प्लस सी जो है इक्वल आ जाए b प्लस डी के. इस तरह से हम इनके अरेंजमेंट करेंगे. अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर जो कि हम लोगों ने जिस सीक्वेंस में लेके आए हैं उस सीक्वेंस में हम लोगों ने टू फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो दो फैक्टर बनेंगे दोनों में कोई ना कोई टू टर्म्स इस तरह की होंगी जो कि सेम होंगी और जिसको हम फर्दर सब्स्टिट्यूशन के लिए तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा एलेबोरेट हो जाएगा. आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन 15 में है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192. स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इसकी अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे कि हमारे पास कोई सी दोनों फैक्टर्स की कांस्टेंट टर्म्स की एडिशन जो है एक दूसरे की इक्वल आ जाए. आप देखें कि अगर हम लोग ये सेम सीक्वेंस रहने दें जिससे हमारे पास 1 और 3 पहले आ रहा है, 1 और 3 को आप ऐड करते हो तो यू गॉट पॉजिटिव 4, और अगर आप -5 और -7 को ऐड करते हो तो यू गॉट -12 दैट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. अब अगर हम देखें हम 1 और -5 को ऐड कर ले, प्लस माइनस -5 is equal to 3 प्लस -7. आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस -5 इज इक्वल टू 3 -7 -4 इज इक्वल टू -4. मीन हमारे पास जो अरेंजमेंट का सीक्वेंस है वो क्या हो सकता है, 1 एंड -5 एंड 3 एंड -7, क्योंकि हमारे पास इस तरह से अरेंजमेंट करने से दोनों की कांस्टेंट टर्म्स की एडिशन जो है वो सेम आती है. सो for your solution, first of all you will write your question as it is. Then we will arrange the rearranging the equation. rearranging में हमने क्या किया, x plus 1 के साथ फैक्टर कंबाइन कर लिया x माइनस 5, देन x प्लस 3 एंड x माइनस 7. 192 को हम दूसरी साइड पे ले आए तो इट विल बिकम -192 इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करेंगे हर दो फैक्टर को एक दूसरे के साथ, क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, देन x माइनस 5, 1 एंड x इज पॉजिटिव x एंड 1 एंड -5 इज -5. देन हमारे पास आ गया x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस इज -7x प्लस 3x माइनस 21 -192 इक्वल टू 0. इसमें स्टूडेंट्स देखें आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -5
then x square minus 4x minus 21 minus 192 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स प्रोडक्ट के बाद आप देखेंगे यू आर हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x इन बोथ द टर्म्स। ठीक है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x है वो दोनों टर्म्स में आ गया है, सो वी कैन रिप्लेस इट बाय अनदर वेरिएबल। सो रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर minus 4x by y, you will have here y minus 5 into y minus 21 minus 192 equal to 0। स्टूडेंट्स अब आप अगेन देखें, स्टिल योर इक्वेशन इज नॉट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, सिंप्लीफाई थोड़ी बहुत हो चुकी हुई है बट स्टिल इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। आपके पास ये दो फैक्टर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स। y into y is y square minus 21y minus 5y and then plus 105 minus 192 equal to 0। हमारे पास 21y and minus 5y, 105 and 192 like terms है, हम इनको ऐड करेंगे, both are having same sign so they will be added, it will become 26y प्लस एंड माइनस, इट विल बिकम माइनस 192 में से 1 और 5 आपका क्या, तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। 12 माइनस 5 इज 7 एंड 8, इट बिकम्स 87 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब आप देखें आपके पास आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87 इक्वल टू 0। आप चाहे आप इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं, चाहो फैक्टराइज कर सकते हो, चाहो आप इसे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हुए सोल्व कर सकते हो। हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व कर लेते हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमारे पास y का जो कोफिशिएंट है दैट इज ऑलरेडी 1, सो वी आर नॉट हैविंग this need to divide it by the constant by its coefficient। हम constant टर्म को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, it will become positive 87। देन हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे by adding 1/2 of 26 square that is equal to 230 the 13 square on both sides। ठीक है, 13 स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं, हमारे पास आ गया y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 87 प्लस 13 स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड्स जब हम इस तरह से एक वैल्यू जो है वो प्रॉपर लेके ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये बन जाती है एक कंप्लीट स्क्वायर। सो आप इसे लिखेंगे y माइनस 13 ऑन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 87 प्लस 13 स्क्वायर इज 169। इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर लें, आपके पास आ जाएगा 256 256। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट लेंगे y माइनस 13 ऑन द होल स्क्वायर का और 256 का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। y minus 13 on the whole square over square root is equal to 256 square। Okay students, I was 256 जो है it will become y minus 13 is equal to plus minus 256 is the square root of 16, so y minus 13 is equal to plus minus 16। हम क्या करेंगे,
y माइनस 13 को एक दफ़ा 16 के इक्वल और एक दफ़ा हम इसे पुट कर रहे हैं माइनस 16 के इक्वल। ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 16 प्लस 13 y इज इक्वल टू 3 and 6 is 9, 1 and 1 is 2, y is equal to 29 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस 16 प्लस 13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 13 इज माइनस 3। फ्रेंड्स आपके पास जो इक्वेशन आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी y की टर्म्स में, उसका आंसर तो आ चुका हुआ है, बट योर क्वेश्चन वाज इन टर्म्स ऑफ x, सो हम अपनी रिप्लेसमेंट को रिवर्स करेंगे। उसके लिए आई होप आप लोगों ने ये चीज से नोट कर ली होगी। आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब देखिए हमने रिप्लेस किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, y के साथ। नाउ रिप्लेसिंग y by x square minus 4x, we will have x square minus 4x is equal to 29 and x square minus 4x is equal to minus 3। 29 को हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड में, इसी तरह से माइनस 3 को भी शिफ्ट करेंगे। हमारे पास अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो दोनों के लिए आप सेम कॉमन जो है वो स्टेटमेंट ले सकते हैं। बाय अप्लाइंग और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, that is x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a। सेम वे में आप इधर लिख लेंगे अपना फॉर्मूला, x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a। फॉर्मूला आपका लिखा जा चुका है। अब लोग अपनी a b c की वैल्यूज बताएंगे। A is equal to coefficient of x square, that is 1, b is equal to minus 4 and c is equal to minus 29। इसी तरह से आपके पास a is equal to आ जाएगा 1, b is equal to minus 4 and c is equal to positive 3। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस बी ऑलरेडी माइनस साइन भी है, इट विल बिकम पॉजिटिव 4 प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज माइनस 29 ओवर 2 इंटू 1। बन गया प्लस 4 प्लस माइनस 16 minus minus is again plus, we will multiply 29 by 4, 116 over 2, 4 plus minus 132 over 2। 132 को और over 2 को अगर आप फैक्टराइज करते हो तो आपके पास आता है ये 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33 over 2, और इसको आप जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 by 2, 2 विल बी कैंसल बाय 2 और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये आपके पास आ गई x की 2 वैल्यूज। इसी तरह से हम इधर सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 4 प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज पॉजिटिव 3
over is 2 into 1, then 4 plus minus 16 minus 12 over 2, 4 plus minus 16 minus 12 is 4 over 2, देन आपके पास आ गया 4 प्लस माइनस 2 ओवर 2, ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 2 बाई 2 एंड देन 4 माइनस 2 बाई 2, और इसको अगर आप फर्दर देखें तो आपके पास 4 प्लस 2 बाई 2 इज 6, 6 बाई 2 इज 3 एंड 4 माइनस 2 इज 2, 2 बाई 2 इज 1। आपके पास सोल्यूशन सेट की वैल्यूज जो है क्या आ गई हैं 3, 1, देन आपके पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो अब यहाँ पे मेंशन कर दें अपना सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33, 3 and 1. Now students, these are all the steps for solving such sort of questions. x plus 1 into x plus 3 into x minus 1 into x minus 7. अगेन थोड़ा सा रिव्यू दे दूं, हम लोग किस तरह से रीअरेंज करेंगे, इस तरह से कि हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स जो हैं उनकी एडिशन एक दूसरे के इक्वल आ जाए। 1 और -5 को अगर हम देखें और 3 और -7 को देखें तो इस तरह से अरेंज करने से हमारे पास इनका सम जो था इक्वल आ रहा था। हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास रिप्लेसमेंट x² - 4x मिल गई हमें, उसे y से रिप्लेस किया, इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनी, सॉल्व करते हुए हमने y की वैल्यूज फाइंड आउट की। y को अगेन हमने रिप्लेस किया, जिससे पहले हमने x² - 4x को क्योंकि y से रिप्लेस किया हुआ था। जो इक्वेशन आपके पास बन रही हैं उसको फर्दर सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फैक्टराइजेशन मेथड, आपके पास आ जाएगा आपका सोल्यूशन सेट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 and 16. Thank you and Allah Hafiz.